Welcome in our YouTube channel Be Positive Channel 75। स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है हमारा YouTube चैनल, जो आप YouTube की सर्च में जाके सिंपल बी पॉजिटिव चैनल 75 जब लिखेंगे तो हम मेरे इस चैनल की तमाम वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। और इसी तरीके से अपने ब्राउज़र में जो आपको ये नीचे HTTPS का हमारा URL वो नज़र आ रहा है, ये मैंने ब्लॉग बनाया हुआ है और ये वीडियोस आपको मेरे ब्लॉग्स के ऊपर ब्लॉग के ऊपर भी मेरे आप इजीली वहाँ से जाके जो भी मैंने वीडियोस वहाँ पे अपलोड की हैं आप उसको देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इश्तियाक अब्बासी है और मैं यूट्यूब चैनल 75 के नाम से मैं ऑपरेट कर रहा हूँ। तो मेरे पुराने जो व्यूअर्स हैं उनको पता है कि मैंने ट्यूटोरियल्स का जो है वो सिलसिला शुरू किया हुआ है। तो इसमें मैंने अभी रिसेंटली जो ऑटोकैड का ट्यूटोरियल शुरू किया हुआ है और उसमें ऑलरेडी मैं 2 जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड कर चुका हूँ। तो ये इस सिलसिले की तीसरी वीडियो है जिसके अंदर मैं फ़र्दर आपको जो है वो मुख्तलिफ़ जो इसके कंटेंट्स हैं, जो इसके ऑब्जेक्ट्स हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप लोगों से जो अपील है कि आप इसको फोकस रख के अपना पूरे फोकस के साथ इसको तो वीडियो को फॉलो करें। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि एट द एंड ऑफ द कोर्स और साथ साथ ही बल्कि आप अगर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपका हाथ जो है तरीके से चलना शुरू हो जाएगा। तो ये जो अभी शुरू की जो वीडियोस हैं ये इनको बिल्कुल लाइट ना लें, क्योंकि ज़ाहिर है कि जब आपने कोई भी जो सॉफ्टवेयर होता है उसकी सेटिंग्स होती हैं और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जब आप ऑटोकैड के अंदर ये सेटिंग्स वगैरह प्रॉपर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ तो आप उसमें करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसके ऊपर काम करने का मज़ा भी आएगा और आपका हाथ भी बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। तो अभी चलें शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, आज मैं जो आपको कंटेंट्स बताने जा रहा हूँ इसके अंदर ऑब्वियसली लाइन तो चलेगी जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में भी ड्रा किया था। तो फर्दर अभी हम लाइन के ऊपर ही काम करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि जब आप ऑब्जेक्ट लगा लेते हैं, क्योंकि लाइन भी एक ऑब्जेक्ट ही है, जब आप उसको लगाते हैं तो उसमें आप उसको सेलेक्ट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, फिर आपको इसी वीडियो के अंदर जूमिंग जो कंट्रोल्स हैं उसके बारे में बताऊंगा। फिर आपको जो जूमिंग कमांड है नीचे कमांड बॉक्स के अंदर, इसमें मैं बताऊंगा कि इसके अंदर शॉर्ट कमांड्स कैसे यूज़ होती हैं। और फिर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यूनिट सेटअप करना भी बहुत ज़रूरी होता है कि किसी भी ऑटोकैड में प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले वो UC आइकन का जो मैंने पिछले ट्यूटोरियल में बताया था, तो थोड़ा सा मैं आपको इसकी फर्दर डिटेल भी बताऊंगा। और फिर इसके यूनिट वो सेटअप के साथ यूनिट जो डायमेंशंस हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। था कि राइट क्लिक करके इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करें तो यहाँ पे आपका ऑटोकैड जो है वो खुल जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करिए क्योंकि अभी एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे आपका जो है ऑटोकैड ऑलमोस्ट ओपन हो गया है। तो जैसे कल मैंने आपको बताया था कि ये आपका जो ब्लैक स्क्रीन नज़र आ रही है ये आपका वर्किंग एरिया है। तो और ये जो आपको एक्सट्रीम लेफ़्ट के ऊपर जो नज़र आ रहा है ये मैंने आपको बताया था ये डायमेंशंस के लिए होता है। इस UCS इसको कहा जाता है, यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ये। मतलब जैसे अगर किसी जो प्लॉट है या कोई भी चीज़ है उसकी एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है। जैसे अगर एक प्लॉट है उसकी 10 फुट उसकी चौड़ाई है और 20 फुट उसकी लंबाई है, तो हम उसके लिखेंगे 10 बाय 20 कर देंगे। तो अभी हम से कि जैसे मैंने कल आपको बताया था कि जब आपने लाइन लगानी है तो एक तो तरीका ये है कि लाइन आप यहाँ पे लाइन को क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे आपके सामने यहाँ पे लाइन लगना शुरू हो जाती है। तो अभी चले यहीं से आपको पता लग जाएगा। अभी ये मैंने लाइन लगा दी है, लेकिन अब मुझे याद आया कि ये लाइन तो मुझे नहीं चाहिए।
तो अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। अभी आप ये देखें, गौर करें आप, बिल्कुल आप ये जो सिलेक्शन का इम्पोर्टेंट जो तरीका है। अभी मैं जब लेफ़्ट से राइट की तरफ ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं जा रहा हूँ, ये देखें लेफ़्ट से राइट के ऊपर जा रहा हूँ, तो ये इसको सिलेक्ट नहीं कर रहा, ये देखें ये नहीं कर रहा। लेकिन जब मैं मैं लेफ़्ट पे क्लिक करके और मैं चलता जाऊँगा, ये सॉरी यहाँ से, और ये पूरे ऑब्जेक्ट को मैं ब्लू जो सिलेक्शन बन रही है इसके अंदर लेके आऊँगा, तो ये अब इसने इसको सिलेक्ट कर लिया है। तो अभी मैं इसको स्केप कर देता हूँ, स्केप करने से दोबारा इसको डीसेलेक्ट कर देगा। तो कहने का मकसद ये है कि जब आपने लेफ़्ट टू राइट आपने जाना है तो पूरी आपने ब्लू जो है उसको आपने जो ऑब्जेक्ट है उसको उसके अंदर आपने लेके आना। तो ये देखें ये आपके सामने क्लिक हो गया। जब ये क्लिक हुआ मतलब जो ब्लू जो सिलेक्शन है उसके अंदर जब ये ऑब्जेक्ट आएगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ से जो सिलेक्शन ब्लू वाली बन रही है लेफ़्ट से राइट की तरफ, तो इस सिलेक्शन के अंदर पूरा जब ऑब्जेक्ट आएगा तो सिलेक्ट होगा, अदरवाइज़ ये नहीं होगा। ये देखें अभी मैं थोड़ा सा इसको किया और मैं बिल्कुल बाल बराबर भी इसको मैं सिलेक्शन से छोड़ देता हूँ अगर, तो ये देखें ये इसने सेलेक्ट नहीं किया जब तक कि ऑब्जेक्ट पूरा ब्लू कलर में की जो सिलेक्शन है इसके अंदर नहीं आएगा। तो इसको सेलेक्ट करने का तरीका यही है कि जहाँ आपने लेफ़्ट साइड पे पहले क्लिक करके और जो लेफ़्ट माउस बटन है उसको आपने प्रेस एंड होल्ड करके रखना और चलते आना जहाँ तक आपका ये पूरा ऑब्जेक्ट नहीं आता वहाँ तक आपने इसको छोड़ना नहीं है। अब यहाँ पे आ जाओ, आपने छोड़ा इसको तो ये देखें ये आपके सामने सेलेक्ट हो गया। तो जब आपने इसको डीसेलेक्ट करना है तो एस्केप प्रेस कर दें। अभी आप देखें कि यहाँ से तो हमें पूरा इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ रहा है, लेकिन जब आप राइट टू लेफ़्ट चलेंगे, फिर मैं आपको बता रहा हूँ जब आप राइट टू लेफ़्ट चलेंगे तो ज़रा सा भी ये इसकी सिलेक्शन में आ गया, टच हो गया, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेगा। तो ये इसका ईजीएस्ट वे है। बाद का तो आपको लेफ़्ट टू राइट जाना पड़ता है और बाद का राइट टू लेफ़्ट जाना पड़ता है आपको। तो ये देखें अभी आप चाह रहे हैं कि पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाए खाली टच करने के साथ, तो आप ये राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे आएंगे और इसको हल्का सा टच भी करेंगे या आधा भी इसके अंदर आ गया ग्रीन के अंदर, तो ये पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। और अब आप इसको डिलीट करना चाह रहे हैं तो सिंपल आप कीबोर्ड के ऊपर से इसको जो है डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो ये वो डिलीट हो गया। और ये अभी आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि इसको जब हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो ये जब हम क्लिक करते हैं तो पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाता है। तो ये इसको हम डिलीट करेंगे तो ये देखें यहाँ से डिलीट हो गया। और ये नीचे अगर आप कमांड पे गौर करें तो बिल्कुल कमांड क्लियर है, क्योंकि इसकी एक और निशानी ये है कि ये प्लस का जो साइन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो अभी हम दोबारा लाइन लगाना चाह रहे हैं तो बजाय हम इसको क्लिक करने इसको क्लिक करने के जो प्रोफेशनल हैं वो सिंपल कमांड लगाते हैं और वो कमांड के थ्रू सारा काम करते हैं, उसमें ज़रा इजी और स्पीडी काम होता है। तो अभी मैं कीबोर्ड के ऊपर से एल प्रेस करूँगा। नीचे आप गौर करें, मैंने कल भी आपको बताया था कि ये जो कमांड जो विंडो है आपकी, आपने फोकस यहाँ रखना है। जो ही मैंने ये देखें एल प्रेस किया है तो यहाँ पे एल प्रेस करने के बाद मैं इसको एंटर करूँगा। जो ही मैंने एंटर किया है तो यहाँ पे एक्टिव होगी कमांड लाइन की कमांड, एल फॉर लाइन। और ये यहाँ देखें ये कैपिटल लाइन आ गया और वो कह रहा है आगे आपसे कम्युनिकेशन कर रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो ये मैंने फर्स्ट पॉइंट लगा दिया। अब ये देखें जब मैंने इसको फर्स्ट पॉइंट लगाया तो अब ये कहता है कि ज़ाहिर है फर्स्ट के साथ जब आप कॉपी पे भी एक लाइन लगाते हैं तो जब जो ही आप कॉपी पे क्लिक करते हैं तो वो पहला पॉइंट होता है, और जहाँ आपने लाइन कंप्लीट करनी होती है तो वहाँ पे आपका एंड पॉइंट होता है। तो अभी ये मुझे भी यही कह रहा है कि आप अपना जो है नेक्स्ट पॉइंट जो है ये यहाँ पे स्पेसिफाई करें। तो से कि मैंने जैसे कल आपको बताया था कि यहाँ मैंने ये किया सेकंड जो उसका अगला पॉइंट है, फिर कहता है अगर करना है ये किया, ये इस तरह चलते जा रहे हैं आप, ये देखें। और जहाँ पे मैंने क्लोज़ करना है तो क्लोज़ के लिए जैसे कल मैंने आपको बताया था ये सी और यू है, यू फॉर अनडू है और सी फॉर क्लोज़ है। तो क्लोज़ का जब मैं सी प्रेस करूँगा तो ये देखें ये इसने फर्स्ट पॉइंट के साथ उसको मिला दिया। तो अभी मैं आपको सेक्शन बता रहा था, जैसे अभी आप देखें कि मैं लेफ़्ट से राइट की तरफ जब आता हूँ तो ये कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहा। ये देखें ये कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहा। जब तक कि मैं ये पूरी सिलेक्शन ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं बनाऊंगा ये सिलेक्ट नहीं करेगा। तो
अब मुझे ये चाहिए कि मैं ये मुख्तलिफ जो किस्म के जो मैंने अभी पॉइंट्स लगाए हैं इनमें से मैं सारे को डिलीट नहीं करना चाहता, कुछ जो पॉइंट्स हैं उनको डिलीट करना चाह रहा हूँ। तो एक तो तरीका ये है कि आप इसको एक दफ़ा ये क्लिक किया आपने, एक दफ़ा आपने ये क्लिक किया आपने, ये क्लिक किया, तो ये जब आप स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो सेलेक्ट तो हो जाएगा, लेकिन इस पर टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ मैं इससे ज़रा जल्दी करूँ। तो राइट से लेफ़्ट की तरफ आप आएँ, ये देखें, ये मैंने जब राइट से लेफ़्ट की तरफ आया तो दो जो मेरे ये एज हैं या दो लाइनें हैं, ये इसमें उसने इसको यूँ टच किया तो ये एक और ये दो, ये इसने दोनों सेलेक्ट कर दी। इसी तरीके से मैं स्केप कर देता हूँ। अब मैं ये आता हूँ, फ़र्ज़ करें ये एक हो गया, ये दो हो गया, और यहाँ तक जब मैं आता हूँ ये देखें, अब ये इसने इसके रिलेटेड 1 2 3 और 4 लाइनें सेलेक्ट कर दी। ठीक है, फिर मैं यहाँ से राइट से लेफ़्ट की तरफ आता हूँ तो ये ऊपर में आया, तो ये देखें ये इसने मुख्तलिफ जो ऑब्जेक्ट के जितने पॉइंट्स बने हुए हैं वो उसको सेलेक्ट करता जा रहा है। ये इस तरह करूँगा, फिर ये इस तरह करूँगा, ये तो अभी मैं से कि ये जो सिलेक्शन हुई है इसको मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ। सिंपल आप कीबोर्ड के बटन से आप इसको डिलीट करें तो ये देखें बाकी सारी चीज़ें डिलीट हो गई हैं और ये रह गया। अब मैं चाहता हूँ ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं डिलीट कर दूँ। इधर से राइट से लेफ़्ट आऊँगा तो ये सिर्फ इसको पकड़ेगा, तो इसको मैंने ये डिलीट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ ये खाली ऊपर वाला पॉइंट डिलीट हो जाए, तो ये मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से ये डिलीट हुआ और यहाँ से ये किया तो डिलीट हो गया। अभी मैं दोबारा लाइन को L प्रेस करूँगा और ये कहता है जी कि पहला पॉइंट करें, इस पर इंसर्ट करें। मैंने पहला पॉइंट लगाया। अब आप ये देखें कि मैं ऊपर नीचे इसको मूव कर रहा हूँ तो ये जो लाइन है वो कभी ऊपर कभी नीचे मतलब मेरी मर्ज़ी के मुताबिक जा रही है। लेकिन मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड ये है कि मुझे बिल्कुल जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो चाहिए। इसमें मुझे जो इसका मतलब जो टेढ़ी हो रही है लाइन वो मुझे नहीं चाहिए, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए जैसे ये जा रही है। तो ये अभी हिल रही है, इसका मैंने शायद आपको कल नहीं बताया था, लेकिन इसका जो आसान तरीका है, आप कीबोर्ड की जो फंक्शन कीज़ होती हैं इसके ऊपर अगर आप देखें तो F8 लगा हुआ है। जो ही आप इसको F8 प्रेस करते हैं और नीचे यहाँ पे आप गौर करें ये आर्थो लगा हुआ है, ये F8 इसकी कमांड है। और अगर आप यहाँ से भी इसको क्लिक करेंगे, ये देखें मैंने भी इसको क्लिक किया तो ये ऑप्शन जो फंक्शन है वो ऑफ हो गया, ये देखें बिल्कुल ऑफ हो गया। तो अभी दोबारा जब आप इसको करेंगे, आर्थो को क्लिक किया आपने, तो ये देखें ये बिल्कुल अब ये मैग्नेट बन गया है, ये जहाँ भी जाएगा बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। ये अब 90 के एंगल पे बिल्कुल सीधा हो गया। यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल जा रहा है और ये सीधा हो गया। तो अब ये देखें यहाँ मैं इसको ला के छोड़ूंगा, यहाँ अब मैं नीचे आया हूँ तो इसने बिल्कुल सीधी लाइन लगा दी, ये देखें। और यहाँ से मैं इधर आ रहा हूँ तो ये देखें अब मुझे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम इसमें यहाँ पे फेस नहीं करना पड़ा। यहाँ आया हूँ तो ये देखें, और इधर से मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। राइट क्लिक भी आप करेंगे तो क्लोज़ की ऑप्शन आ जाती है, अदरवाइज़ आप नीचे भी जाके क्लोज़ कर सकते हैं। ये देखें अब ये प्रॉपर एक रेक्टेंगल टाइप हमारे पास ये बन गया। तो इसी तरीके से जब आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें ये इसका एक पॉइंट सेलेक्ट होगा। और अगर आप कंप्लीट लेफ़्ट टू राइट आप जब आप आएंगे तो ये सारा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो कंट्रोल Z करने से वापस आ जाएगा। अच्छा अभी ये देखें कि अभी मैं आपको बताता हूँ जूम का तरीका। माउस जो है इसके अंदर मतलब बहुत वाइटल रोल है इसका माउस का। और माउस जो टिपिकल माउस नहीं होना चाहिए, जो 3D माउस होता है वो आपको यूज़ करना। 3D माउस से मुराद है कि इसका लेफ़्ट बटन भी है, राइट बटन भी होता है, और एक इसमें एक व्हील जो सेंटर में एक व्हील होता है, उसको आपने मैं मतलब वीडियो में भी आपको दिखाऊंगा। तो वो आप पहले इसको परचेज़ करें ताकि उससे आपका काम इजी मतलब ऑटोकैड के ऊपर आप इजीली इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो अभी ये देखें कि मैंने इसको जूम करना, तो ये ऊपर वाले आप पैनल पे देखें, यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये पेन है और ये प्लस है, और यहाँ पे आप जूम विंडो कर सकते हैं। जूम पहले मैं आपको बताता हूँ कि जूम विंडो क्या है। जो ही आपने जूम की विंडो पे क्लिक किया और नीचे यहाँ पे देखें ये कह रहा है कि स्पेसिफाई कॉर्नर करें, तो ये हमने यहाँ से सिलेक्शन बनाई। अब मैं से कि ये इतना एरिया जो इसके विंडो के अंदर आ रहा है मैं इसको देखना चाह रहा हूँ, और मैंने जब इसको क्लिक किया तो ये देखें ये मेरे सामने आ गया। अब मैं कहता हूँ ये कि मेरे पास ये थोड़ा सा और आगे आ जाए, तो ये मैंने इसको यहाँ से क्लिक किया और ये देखें ये मेरे पास थोड़ा सा और आगे आ गया। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि ये पीछे चला जाए, जूम आउट हो जाए। तो इसको जूम आउट करने के लिए ये देखिए ये प्रीवियस ये मतलब इससे पीछे वाले इसके ऊपर ले जाएगा। तो फिर जब आप इसको
इसके साथ अगर आप देखें कि रियल टाइम आ रहा है, तो ये प्लस माइनस से मुराद ये है कि जो ही आपने इसको क्लिक किया, अब जो मैंने आपको बताया माउस में जो एक व्हील लगा होता है, उसको जब आप फ्रंट की तरफ लेके जाएंगे तो वो जूम इन होगा, और अपनी तरफ इसको लेके आएंगे तो ये जूम आउट होगा। ये देखें, ये जूम इन और जूम आउट हो रहा है। तो इसी तरीके से ये तो अभी आपको समझ आ गई कि यहाँ से जूम इन जूम आउट होगा, और ये जो है ये किसी चीज़ को मतलब जो भी चीज़ जो विंडो के अंदर यानी सिलेक्ट होगी वो इतना हिस्सा आपको दिखाएगा। तो ये देखें, ये यहाँ से आपने इसको क्लिक किया, अब वो कहता है कि स्पेसिफाई करें, हम इसको इतना पॉइंट स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ये हमें विंडो के अंदर चाहिए। तो ये देखें, ये आपने क्लिक किया तो ये हमारे सामने ये वाला पोर्शन आगे ले आया। और जब आप इसको ये देखें प्रीवियस पे लेके आएंगे तो ये प्रीवियस पे आ जाएगा। तो इसकी जो शॉर्ट कमांड है, ये तो खैर यहाँ से बहुत कम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो शॉर्ट कमांड में मैं आपको बताता हूँ जो आपने कमांड प्रॉम्प्ट में लिखना। जब आपने ये बनाया, आप चाहते हैं कि जी मैंने जूम की कुछ ऑप्शंस लेनी है, तो आप सिंपल इसमें Z प्रेस करें और एंटर करें। जो ही आपने इसको Z प्रेस किया और एंटर किया तो ये देखें अभी आपको काफ़ी सारी ऑप्शंस दे रहा है, और C से कमांड जो है इसकी लगती हैं, ऑल, सेंटर, प्रीवियस, वो जैसे हम ऊपर से कर रहे थे और विंडो भी कर रहे थे। तो इसमें से कि हमने विंडो पे मतलब इसका एक स्पेसिफाई जो हिस्सा है वो देखना है, तो ये आपको W नज़र आ रहा है। सिंपल आप यहाँ पे W रखें, और अब वो कह रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट करें, जैसे ऊपर से आपको कह रहा था। तो यूँ इसी तरीके से आपने ये विंडो को यहाँ पे ला के इतना करेंगे तो ये आगे आ जाएगा। तो आप इसको ये करें, पहले आपने जूम करना है, Z को प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपने अब इसको W देना है। ये देखें, ये आपने जब W किया तो अब यहाँ पे आपको कह रहा है कि यहाँ पे आप आके इसको अपनी स्क्रीन के ऊपर ले के आ सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखें कि अभी आप इसी जूम के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ हिस्सा जो है वो स्क्रीन से के में छुपा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि हमारा जूम का जो पॉइंट है वो भी ख़राब ना हो। तो उसके लिए क्या है कि ये आप अक्सर जो और भी विंडोज़ के सॉफ्टवेयर हैं उसके अंदर भी ये जो पेन का रियल टाइम है ये चलता होता है। तो ये आप जब इसको करेंगे तो ये एक हाथ की सूरत बना देता है। इसमें आप क्या करते हैं कि जो लेफ़्ट आपका माउस है उसको क्लिक करके, ये देखें, ये आप क्लिक एंड होल्ड करेंगे, प्रेस एंड होल्ड करेंगे, और साथ साथ इसको लेके आएंगे तो ये देखें ये आपकी स्क्रीन के ऊपर ये आता जाएगा। लेकिन इसका जूम उस तरह इसको जूम आउट नहीं करेगा, और जो आपने पॉइंट स्पेसिफाई किया हुआ है वो उसको नहीं करेगा। ये मतलब स्क्रीन को आप ऊपर नीचे इजीली कर सकते हैं। तो अभी हमारी अब रिक्वायरमेंट है कि जी ये जो पूरा ऑब्जेक्ट बना हुआ है, या इस ड्राइंग जितनी ये ड्राइंग है ये सारी हमारी स्क्रीन के ऊपर आ जाए। तो उसका जो ईजीएस्ट वे है वो यही है कि दोबारा से आप इसको यहाँ पे पहले इसको स्केप कर दें, ये आपने इंटर कर दिया। अब आप इसको Z प्रेस करें, एंटर करें, और इसको आप एक्सटेंड करेंगे Z, और अब दोबारा से आप इसको E करेंगे, E फॉर एक्सटेंड्स। ये देखें, ये जो ही आपने इसको एक्सटेंड किया तो ये अगर आप गौर से देखें जो आपको वाइट लाइन नज़र आ रही है सारी, ये पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो पूरी स्क्रीन पे ले आया। मीन के जितनी भी आपकी ड्राइंग होगी वो सारा आपको आपकी स्क्रीन पे फिट इन कर देगा। तो ये जो है ई की जो ऑप्शन थी वो मैंने यहाँ से लिया, ये जो आपको यहाँ पे एक्सटेंड्स नज़र आ रहा है। तो इसको आप जो जूम की जो स्पेशली मैंने आपको कमांडें बताई हैं, ये जो आप मतलब वीडियो को बार बार रिपीट करें, और अगर आपको नहीं समझ आती फिर रिपीट इसको करके देखें तो इंशाल्लाह आपका इसके ऊपर हाथ चलना शुरू हो जाएगा। अभी हम इसको और पीछे करना चाह रहे हैं तो इसको आप प्रीवियस करेंगे तो ये प्रीवियस पे आ जाएगा, यानी इससे जो पहले वाला। अदरवाइज़ जो सबसे आसान तरीका यही होता है कि ये आप प्लस माइनस वाला इसको पकड़ें, और ये जो आपका माउस है इससे आप, जिसे उर्दू में टायर कहते हैं, वो ऊपर और नीचे की तरफ जब आप करेंगे ये देखें ये जूम इन जूम आउट होना शुरू हो जाएगा। तो जूम इन और जूम आउट के साथ अगर आप एक चीज़ देख रहे हो कि ये जो आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नज़र आ रहा है ये भी साथ मूव कर रहा है, ये देखें। हालांकि जो जब हम मतलब प्रोफेशनली काम कर रहे होते हैं तो ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि ये अपनी जगह पे यहाँ पे जो एक्सट्रीम लेफ़्ट बॉटम साइड है इसके साथ इसको
यहाँ पे होना चाहिए। लेकिन अभी मैं जब इसको छोटा बड़ा जहाँ भी करता हूँ तो ये साथ साथ चलता है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या है कि ये मैंने कल भी आपको बताया था, ये UCS आइकन होता है, यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप स्केप कर दें। ये देखें अभी ये प्लस का साइन बन गया, इससे क्या है कमांड क्लियर हो गई है, और नीचे भी ये देखें ये कमांड बिल्कुल क्लियर है। तो सबसे पहले आप जाएंगे फॉर्मेट के अंदर, सॉरी, पहले आप जाएंगे व्यू के अंदर, और व्यू के अंदर आप जाएं डिस्प्ले में, व्यू डिस्प्ले, और डिस्प्ले के अंदर UCS आइकन है, और इसको ओरिजिन जो टिक हुआ है इसको अनटिक कर दें। ये देखें जो ही मैंने इसको अनचेक किया, तो अभी जब मैं दोबारा से ये इसका जूम प्लस एंड माइनस करूँगा तो ये भी आपको फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा। अब जो UCS आइकन है वो अपनी जगह पे स्टिक हो गया, अब वो साथ इसके मूव नहीं कर रहा है। ये देखिए, तो ये जब आप अपना प्रोजेक्ट शुरू करने लगते हैं तो ये भी एक सेटिंग का हिस्सा है, इसको वो टॉप प्रायोरिटी पे इसकी सेटिंग की जाती है। तो ये देखिए ये आपके सामने चलना शुरू हो गया। अभी हम इसको दोबारा से अभी ये क्योंकि जूम की कमांड इंटर हुई है, इसको हम जब स्केप करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगी। तो ये क्लियर होगी। अब हम इसको उसी तरीके से सिलेक्ट करेंगे। जब लेफ़्ट से हम करेंगे सिलेक्ट, यानी सॉरी राइट से लेफ़्ट आएंगे, तो ये देखें ये इसने जितना इसके एज उसकी सिलेक्शन में आए तो उसने सारों को सिलेक्ट कर दिया, और इसको जब हम कीबोर्ड से डिलीट करेंगे तो ये डिलीट प्रेस हो जाएगा। तो व्यूअर्स आज जो था हमने ये देखा कि ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन कैसे होती है, जूमिंग कंट्रोल देखे हैं, और जूमिंग जो कमांड है और उसके साथ UCS आइकन देखे। तो मैं तो वैसे इसी वीडियो में इसको मुकम्मल करना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और फिर उसको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं, तो इस वजह से अभी हम इसको यहाँ पे एंड करते हैं। जो वीडियो नंबर 4 अभी जो मैं इसके बाद अपलोड करूँगा उसके अंदर हम देखेंगे कि यूनिट सेटअप जो है वो कैसे किया जाता है, और जो यूनिट्स हैं यूनिट सेटअप है, और उसके साथ डायमेंशन हम देखेंगे कि जब हम कोई एक ऑब्जेक्ट लगाते हैं, जब मतलब उसकी जो हमने मेजरमेंट देखनी होती है, अगर हमने 2 फुट की अगर लाइन लगाई है तो वो कैसे हम उसको कंफर्म करेंगे कि ये वाकई 2 फुट की लाइन है। तो वो मैं आपको उसका तरीका बताऊंगा कि हम डायमेंशंस का जो टूल है वो कैसे लेते हैं और उसको कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। तो अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसको ज़रूर लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं आपको इसी तरीके से जो इंफॉर्मेटिव जो वीडियो है मैं अपलोड करता रहूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।